नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरचंद शाह। आज हम लोग हैं जो क्लास 12th के हैं, अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं। तुलसीदास के पद है ना। तुलसीदास के पद है जो हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर नहीं कोई देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। आज हिंदी का हम लोग तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं, तो बढ़िया से देखिएगा। तो पहले हम लोग कुछ जानते हैं बाबू। आज के जो चैप्टर, आज की वीडियो जो जानेंगे उसमें हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। सिर्फ आज के वीडियो में सिर्फ किसके बारे में जानेंगे? लेखक परिचय के बारे में। यानी लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। खाली तुलसीदास भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुलसीदास की जो पद है उसके बारे में आज हम तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे यानी लेखक जो लिखे हैं कविता उसके संपूर्ण अर्थ के बारे में, क्योंकि एक ही वीडियो में सब बताया जाएगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। और बाबू तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा मेहनत किया गया है, पीडीएफ अच्छा बनाया गया। तो अगर आप लोगों को मेहनत अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले कहता कुछ है कि तुलसीदास का जन्म। तुलसीदास का जन्म होता है 1543 ईस्वी में। कब होती है? 1543 ईस्वी में होती है। कहाँ होती है बाबू? तो राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाएगा कि बताओ कि तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो कह सकते हैं कि 1543 ईस्वी में राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में होती है। उसके बाद कहते हैं कि निधन कब हुआ, तो निधन होता है 1623 ईस्वी में। निधन कब होता है? तो 1623 ईस्वी में इनका निधन होता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि इनका नाम क्या है। इनका नाम क्या है यानी कि इनका गोस्वामी तुलसीदास का मूल नाम पूछा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास का मूल नाम क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास का मूल नाम है राम बोला। इनके बारे में कहा जाता है कि जब इन्होंने जन्म लिए थे तो कोई बच्चा है जो रोता है। जन्म लेने के बाद बच्चा है जो कुछ करता है, रोता है, लेकिन इन्होंने रोए नहीं थे बल्कि भगवान का नाम लिए थे, इसीलिए इनको कहा गया राम बोला। माना ऐसा एक कथनीय है, बाकी कितना सत्य है तो प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते कुछ है कि इनका मूल नाम क्या हुआ, तो राम बोला है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, आगे कहते हैं क्या कि इनका माता का नाम हुलसी देवी जबकि पिता का नाम था आत्माराम दुबे जी, ठीक है। तुलसीदास के माता का नाम माता का नाम हुलसी देवी जबकि पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था। तुम लोग कॉपी पर चाहे तो नोट कर सकता है या पीडीएफ चाहेगा तो मिल सकता है, क्योंकि देखो बहुत बेहतर से है जो पीडीएफ बना दिया गया है जो भी मुख्य बातें हैं उनके लिए, ठीक है। आगे कहते हैं कि पत्नी का नाम रत्ना थी, रत्नाबली शर्मा, ठीक है। यानी रत्नाबली जी थे। आगे बात करते हैं, कहता है कोची कि इनका फटकार से बैराग होकर प्रवृत्त हो गए। मतलब है जो इनका कुछ होता है कि विवाह के कुछ ही समय इनका बिछो हो जाता है, बैराग हो जाते हैं, दोनों में संबंध क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। किनका? तो रत्नाबली और तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का जो पत्नी है विवाह के कुछ समय बाद उनको छोड़ देते हैं। बात किया जाए कि पालन करने वाले, तब इनका क्या होता है ना, जैसे कहने का मतलब है कि तुलसीदास जी का जन्म एक ऐसे नक्षत्र में हुआ था जिसके कारण इनका एक कहावत है, मतलब कि बच्चों का है जो गलत नक्षत्र में जन्म हो जाता है तो उनके खतरा माता पिता पर मंडराता है। तो खतरा माता पिता पर मंडराने के कारण इनका माता पिता है जो कोशिश कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं। किनको? तुलसीदास जी का। जब तुलसीदास जी का माता पिता छोड़ देते हैं तो इनका जो पालन पोषण की थी वो की थी चुनिया नामक दासी थी। एक चुनिया नामक कौची थी? दासी थी। तो उन्होंने ही है जो इनका पालन पोषण करने का काम किए थे। उसके बाद आजा इनका अस्थाई निवासी। अस्थाई निवासी कहने का मतलब कहाँ के रहने वाले थे या कहाँ रहे थे, तो ये रहे थे बाबू कहाँ? काशी में, है ना। तो इनका अस्थाई निवासी कहाँ था? काशी थे। इन्होंने काशी में 15 वर्ष तक रहे थे, है ना। कितना वर्षों तक? तो 15 वर्षों तक है जो अस्थाई रूप से काशी में रहे थे। आगे बात किया जाए इनका शिक्षा का, यानी शिक्षा दीक्षा। तो शिक्षा और दीक्षा दोनों में अंतर है। शिक्षा जो ज्ञान होता है जो हमें टीचर द्वारा दिया जाता है
जैसे शिक्षा, जिस समय समाज में कैसे बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है, आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, आगे कोचिंग करना है पढ़ करके, ये होता है शिक्षा। दीक्षा होता है जो अध्यात्मक की ओर खींचे, यानी जो धर्म के प्रति आकर्षित करे, धर्म के प्रति ले जाए, भगवान में लगाव रखे, तो ये होती है दीक्षा। और शिक्षा जो हमें सामाजिक ज्ञान देता हो, किताबी ज्ञान देता हो, वो हो गया शिक्षा। और जो अध्यात्मक की ओर ले जाए, जो धर्म की ओर खींचे, उसको कहते हैं दीक्षा गुरु। ठीक है, तो इनका दीक्षा गुरु थे वो नर हरिदास जी थे, और शिक्षा गुरु थे वो शेष सनातन थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, काशी के ही रहने वाले थे। ठीक है, यानी दीक्षा गुरु तो कौन, नरहरिदास। और भी कहा जाता है कि शुकर खेत के बासे, यानी गुरु ने विद्यारंभ कराया, यानी जो नरहरिदास जी है ना, इन्होंने ही कुछ किए थे, तो विद्यारंभ कराए थे। उसके बाद कहा जाता है कि शिक्षा गुरु थे शेख सनातन जी, वो काशी के विद्वान माने जाते थे। जो शिक्षा गुरु कौन थे, तो वो शेष सनातन जी थे, जो कहाँ के विद्वान माने जाते थे, तो काशी के विद्वान माने जाते थे, है ना। आगे कहते हैं कि इनका अध्ययन मतलब कि पढ़ाई लिखाई कैसा हुआ, कहाँ से हुआ, तो इनका जो अध्ययन थे, कुछ पढ़े बाबू, तो इन्होंने पूरे वेद पढ़े थे, पुराण पढ़े थे, स्मृतियाँ काव्य आदि में दक्षता थे, यानी इन्होंने है जो वेद पुराण सब पढ़े थे। कौन, तो ये थे आपका तुलसीदास जी। ठीक है, तो वेद पुराण स्मृतियाँ काव्य ये सभी चीज़ों में इन्होंने अध्ययन किए थे। आगे आता है बात कौची का, कि जीवन की प्रमुख घटनाएं, यानी इनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी वो नीचे है। इसका नीचे ऐसे है बाबू, समझना कि नीचे, यानी कि इनके जीवन में बहुत सारे कौची घटनाएं घटे हैं। उसमें सबसे पहला घटना है कि इन्होंने कथावाचक रूप में कुछ हुए प्रसिद्ध हुए। ठीक है, कहते हैं कि इन्होंने है जो कुछ हुआ कथावाचक बन करके है जो प्रसिद्ध हुए। यानी कथावाचक किनको कहते हैं, कथावाचक हम उनको कहते हैं जो कथा कहने में माहिर होते हैं, या कथा कहते हैं उनको कथावाचक कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कथावाचक रूप में प्रसिद्ध हुआ। दूसरा पॉइंट कहता है कि पत्नी के तिरस्कार के बाद, पत्नी के तिरस्कार कहने का मतलब है कि इनको पत्नियां जो कुछ करते हैं छोड़ देते हैं, तो पत्नी के तिरस्कार के बाद वैराग के लिए यह गृह त्याग कर देते हैं। देखो, यानी एक जानता होगा, यानी कुछ ही बोल सकते हैं आपका संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं। उसमें से एक संस्कार कौन होता है, गृह त्याग, है ना। 16 संस्कार होते हैं, उसमें आता है कुछ ही गृह त्याग। 3 संस्कार जन्म से पहले होता है, जन्म के यानी शिक्षा में 5 संस्कार, मरने के बाद 1 संस्कार, और है जो एक संस्कार है जो गृह त्याग, यानी जब विवाह होता उसको, यानी गृह अस्त जीवन, उसको भी एक संस्कार रखा, यानी लगभग 16 संस्कार है जो पढ़ने को मिलेगा। तो कहते हैं पत्नी के तिरस्कार के बाद, यानी पत्नी इनको है जो लड़ाई झगड़ा करके के पत्नी के बाद बैराग हो जाते हैं, उसके बाद इन्होंने घर को कुछ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारी क्या किए, यात्राएं की, यानी तीर्थ यात्रा किए। तीर्थ यात्रा में कहाँ कहाँ घूमे, अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, बहुत सारे स्थानों पर इन्होंने है जो घूमने का काम किए थे, है ना। तो कहाँ कहाँ घूमे थे बाबू, अयोध्या गए थे, वृंदावन गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, बद्रीनाथ गए, जगन्नाथपुरी गए। देखो, हम कहते हैं कि बच्चों को भी घूमना चाहिए। जो बच्चों को ले जाया जाता है पटना, गया, ये सब ठीक है, वहाँ भी घुलाओ, बच्चों को घुमाओ, अच्छा रहता है, घूमने से दिमाग खुलता है। तो उसी प्रकार से अगर कभी मौका मिले तो अयोध्या निकलो, वृंदावन जाइए, हरिद्वार जाइए, कुरुक्षेत्र जाइए, बद्रीनाथ जाइए, जगन्नाथपुर जाइए। आप लोग क्लास 12 के बच्चे हैं, क्लास 12 के बच्चे जो है कोई बच्चा नहीं होता, एग्ज़ाम दे दो, एग्ज़ाम देने के बाद कुछ समय मिलता है, उसमें कुछ घूमो, है ना, उसमें घूम कर आओ, बढ़िया से दूर दूर जाकर देखो कि दुनिया क्या है। क्योंकि फिर तो पढ़ाई में लग जाएगा तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा, यही बीच में कुछ गैप मिलता है तो उसमें घूमो, मौज मस्ती में गांव घर में डोल करके है जो टाइम व्यर्थ करने से अच्छा है कि जगन्नाथपुरी निकल जाओ, अयोध्या निकल जाओ, वृंदावन निकल जाओ और दुनिया देखो। ठीक है, उकर बाद आना मिलना क्या है दुनिया जो। ठीक है, आगे कहते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं, यानी इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया उनके बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने लिखे बाबू रामचरित्र मानस, जो बहुत ही प्रसिद्ध कृतियाँ था। कुछ लिखे थे रामचरित्र मानस लिखे थे। फिर उन्होंने लिखा है विनय पत्रिका। बाबू देखो कितना बढ़िया से PDF बना दिया गया, हर एक को रंगीन कर दिया गया ताकि अच्छा से दिखे,
तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। तो कहते हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णा गीतावली, राम अथे। उसके बाद कह सकते हैं कि रामलला नछुआ, बैराग संदीपनी, बैराग रामागमन, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सभी जो है हनुमान बाहुक, ये जो 44 छंदों में रचना किया गया है हनुमान बाहुक को। तो ये सभी रचनाएं हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका याद कर लेना, दोहावली, कवितावली, अच्छा ये सब जितना भी बलि लगा हुआ है सब किनका है, तो सूरदास जी का, ठीक है। उसके बाद और भी ज़्यादातर पूछा जाता है, कौन पूछा जाता है बाबू, तो बैराग संदीपनी पूछा जाता है। तो ये सब पॉइंट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इनका अगर कोई था तो वो था रामचरित्र मानस जी। ये वाल्मीकि जी को जो लिखे थे रामायण। तो रामायण के बाद सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला अगर कोई कवि थे तो तुलसीदास थे, और किसके कारण, रामचरित्र मानस के कारण, ठीक है। अब कहा जाता है कि रामचरित्र मानस का रचना काल क्या था, मतलब कि रामचरित्र मानस है जो कब लिखा गया था। देखो जो भी मेन पॉइंट है जैसे हाईलाइट कर दिया, जैसे कहने का मतलब है कि अगर प्रमुख कृतियाँ आया तो प्रमुख कृतियाँ को हम लोग पहले हेडिंग दिए, उसके बाद पूरे उसके बारे में लिखे। अब रचना की बात आता है तो रचना को कुछ के बाबू हेडिंग दिए, उसके बाद नीचे लिख दिए। अब तो तुलसीदास के व्यक्तित्व के बारे में लिखना तो नीचे लिख दिए। तो ऐसे करके पढ़ने से क्या होता है ना कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो रामचरितमानस के रचना काल की बात किया जाए तो इन्होंने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किए थे कब, तो 1631 संवत यानी 1574 ईस्वी को रामनवमी के अयोध्या में। अब बात आता है कि सर ये 1631 और 1774 क्या, तो देखो ये संवत चलता है। संवत कहने का मतलब कैलेंडर के अनुसार ये संवत होता है। ये पंचांग हो गया, ये पंचांग के अनुसार कुछ हो गया 1631। जैसे अभी अगर पंचांग पढ़िएगा तो अभी चल रहा है 2082 पंचांग के अनुसार। क्या अभी कोई पंडित जी होंगे या फिर और भी कोई लोग होंगे तो उनसे पूछिएगा। अभी जो 2000 हम लोग ईस्वी की बात किया जाए तो 2026 में है, लेकिन पंचांग के अनुसार हम लोग किस में है, तो 2082 में है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। तो उस समय जो था संवत का दिन यानी पंचांग के अनुसार 1631 चल रहा था, लेकिन अधिक उचित था बाबू, यानी अगर ये डेट माना जाए तो सामाजिक डेट था वो 1574। तो 1574 में लिखना प्रारंभ करते हैं। कहाँ बाबू, रामनवमी के दिन से। कहाँ कब से, रामनवमी के दिन से। यानी राम भक्त थे कवि, यानी तुलसीदास जी थे वो कैसा कवि थे, राम भक्त थे। राम के नाम सुनकर विभोर हो जाते थे, राम को नाम सुनकर एकदम मोह हो जाते थे, मोह हो जाते जिसको कहते हैं। और कहाँ से लिखना शुरू किए थे, तो अयोध्या से लिखना शुरू किए थे। सोचो आज वो अयोध्या, आज जाकर देखिएगा अयोध्या को। हम लोग भी सोच रहे हैं कि बच्चों के जब अति पड़ जाए, एग्जाम पड़ जाए तो हम लोग भी घूमने जाएंगे खाटू श्याम। अच्छा, फिर पूर्ण कब हुआ था, तो पूर्ण हुआ था 1633 संवत को, यानी 1633 संवत को पूर्ण हुआ था, यानी 1576 का। अब मानो ईस्वी कब माना जाए तो 1576 का कैलेंडर के अनुसार 1633 संवत में अगहन शुक्ल पंचमी के दिन, अगहन शुक्ल पंचमी के दिन। यानी सुनो अभी जो शुक्ल क्या चल रहा है, अभी शुक्ल आज 10वीं हो गया ना, आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं 10वीं हो गया, यानी 5 दिन पहले सरस्वती पूजा के दिन, यानी अगहन महीना का शुक्ल पंचमी है ना, अगहन महीना का, अगहन पूस नहीं, ठीक है हाँ, माघ नहीं, अगहन का पंचमी का दिन, अगहन का पंचमी के दिन है जो कौची होता है कि ये समाप्त करते हैं। यानी कुल समय लगा था कि इतना, कितना लगा था बाबू, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन है जो रामचरितमानस को लिखने में लगा था। तो ये पूछ सकता है कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन है जो टोटल है जो रामचरितमानस को लिखने में लगा था, है ना। आगे अब इनकी व्यक्तित्व की बात किया जाए। व्यक्तित्व मतलब कि इनका चरित्र कैसा था, है ना। व्यक्तित्व मतलब कि अपने जीवन में क्या क्या किए, चरित्र कैसा था न था वो बारे में। तो ये थे बहुत विनम्र व्यक्ति थे, यानी विनम्र मधुर भाषी, बहुत ही मधुर भाषा, यानी ये जो मीठा भाषा बोलते थे। और कैसा थे, गंभीर थे। गंभीर मतलब है कि कोई भी बात को लेकर के अलर्ट रहते थे, और बहुत ही शांत स्वभाव के थे। कैसा थे, शांत स्वभाव। तो इनका व्यक्तित्व देखा, व्यक्तित्व कैसा मतलब कि बहुत ही विनम्र, कोमल, ये किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना, मधुर भाषी, बहुत मीठे स्वर में बोलना, हर बातों के लिए गंभीर रहना कि क्या हमको करना नहीं करना है। सोचता कि बच्चा कोई कोई जो लापरवाह होता है कि अरे आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे ना, अरे आधा देख ले बस हटाओ।
तो ऐसा नहीं, तो गंभीर रहते थे, शांत रहते थे, है ना। और जो व्यक्ति शांत है, खामोश है, मतलब वो बहुत खतरनाक है, याद रखना। आगे है बात कि कपड़ा, इन्होंने कपड़ा में कुछ पहनते थे, कॉपिन पहनते थे। कॉपिन जानता है, कॉपिन जो थंबनेल में देखना, थंबनेल में जो तुलसीदास के जो फोटो लगा हुआ ना, यानी कॉपिन हम उसको बोलते हैं। जैसा वीडियो तो है नहीं कि हम तुमको दिखाएं फेस, तो कॉपिन होता है जिसमें समझ लो कि खाली कान्हा पर रख ले गमछी की तरह, और नीचे कमर में पहन ले, बाकी सब देह है जो कुछ रहना, यानी नग्न रहना, वही होती है कॉपिन। तो इन्होंने कॉपिन पहनते थे, और सिर पर तुलसी की माला, और ये अपने गले में हमेशा तुलसी जी का माला पहनते थे। तुलसी जी का माला देखा है, साधु वगैरह तुलसी जी का माला पहनते हैं, है ना। तुलसी जी का पेड़ को काट करके उसमें छेद किया जाता है बढ़िया से रगड़ करके, और एक एक करके जो उसको माला बना लिया जाता है। तो ये तुलसी का माला पहनते थे। कहा जाता है कि तुलसी की माला जो पहनता व्यक्ति वो झूठ नहीं बोलता, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ऐसा तो अब है नहीं, पूरे भक्ति को मंदिर में जाकर लोग झूठ बोल देते हैं, तो तुलसी की माला ही है ना। आए कहते हैं कि राम नाम सुनते ही भाव विभोर हो जाते थे। यानी राम नाम सुन करके भाव विभोर हो जाना, मतलब कि जैसे ही राम के नाम सुनते थे उनके मग्न मुग्ध हो जाते थे, उनके में खो जाते थे। यानी इनको राम से बहुत ज़्यादा क्या था, लगाव था, राम का भक्ति करते थे। आगे कहते हैं लोकप्रिय पद, इनका कौन सा ऐसा पद था जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। तो पद था भरत भय धारे कर जोरी, है ना, थर्ड कर जोड़ी। आगे है कि साहित्य विशेषता, इनकी क्या विशेषता है भाई, साहित्य की क्या विशेषता वो के बारे में। तो साहित्य मतलब कि जो उनके द्वारा रचना है उनके में विशेषता क्या है। तो विशेषता तो सबसे पहले यह है कि इन्होंने जो भाषा लिखते थे वो अवधी भाषा और ब्रज भाषा का उपयोग करते थे, दो भाषाओं का उपयोग करते थे। साहित्य जब लिखते थे, यानी जो कविता कहानियाँ किताब लिखते थे, तो इन्होंने है जो दो भाषा का उपयोग करते थे ज़्यादातर। तो पहला भाषा क्या था बाबू, अवधी भाषा का उपयोग करते थे और ब्रज भाषा का उपयोग करते थे। साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा और मुहावरा का समावेश भी करते थे। मतलब साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा जो अपना लैंग्वेज है उसको, या हम लोग के जैसे बिहार है तो बिहार के क्षेत्रीय भाषा है ना अलग अलग, कोई मगही बोल देता है, कोई हिंदी बोल देता है, कोई भोजपुरिया बोल देता है, कोई मराठी बोलता है, कोई है जो नेपाली भी बोल देता है। अररिया के साइड जाइए कुछ कुछ लोग नेपाली बोलते हैं। आजा हमरा इन्ने चल जा, जहानाबाद जिला देने, अरवल देने चले जाइए, या फिर अपना उत्तर प्रदेश उत्तरी बिहार में चले जाइए, भोजपुरिया खूब खस कस के बोलता है। और हम लोग कुछ बोलते हैं, हम लोग अभी जो बोल रहे हैं मगही बोल रहे हैं। तो क्षेत्रीय भाषा यही होता है, क्षेत्रीय भाषा। ऐसे तो बिहार के कहा जाता है भोजपुरिया भाषा है, तो उसे पूरे बिहार के लिए, लेकिन क्षेत्रीय भाषा मतलब कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषा बोले जाता है, वो होती है क्षेत्रीय भाषा। तो इन्होंने कभी कभी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग कर देते थे, या कभी कभी मुहावरा का उपयोग कर देते थे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई है जो भाग गया तो नहीं कहता कोई 9 2 11 हो गया, तो मतलब यही हो गया कुछ का उपयोग, तो मुहावरा का उपयोग। कहते हैं इनका शैली, शैली लिखने की शैली क्या था। तो प्रबंध काव्य लिखते थे या गीतात्मक, दोनों लिखते थे। प्रबंध मतलब कि बहुत लंबे लंबे कविता कहानियाँ लिखना, और गीतात्मक मतलब कि गीत में लिखना, गीत में लिखना ना। जैसे गीत में लिखने का मतलब एक आगो हम बताते हैं कि हाँ, इनको आगे जब पद पढ़िएगा तो उसमें लिखे हैं कि कब अम्ब अवसर पाई मोर सुधा धन हो। तो ये जो है ये गीता में लिखते हैं, यानी गीत में लिखते हैं, उसी को कहते हैं क्या, यानी गीतात्मक। आगे कहते हैं इन्होंने छंद लिखे, कुछ कुछ लिखे बाबू, छंद लिखे, दोहा लिखे, सोरठा लिखे, चौपाई लिखे, कविता लिखे, यानी बहुत सारे कविताएं हैं जो इन्होंने लिखने का काम किए। आगे कहते हैं लोक संस्कृति रीति रिवाज का सुंदर चित्रण था, लेकिन इनको में एक चीज़ नहीं भूले, संस्कृति, अपना संस्कृति को, अपना रीति रिवाज को कभी भूले नहीं थे, है ना। तो कभी संस्कृति और रीति रिवाज को किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं तुलसीदास की विशेषता, ये है जो लास्ट टॉपिक है बाबू, तो पेशेंस रख के देखिएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तुलसीदास की विशेषता, आखिर तुलसीदास की क्या खासियत है। तो कहते हैं कि तुलसीदास सगुन भक्ति धारा के प्रमुख राम शाखा के कवि थे। यानी जो तुलसीदास थे यानी सगुन भक्ति धारा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है बाबू कि तुलसीदास किस धारा के कवि थे। तो इन्होंने सगुन भक्ति धारा के राम शाखा के कवि थे, यानी राम भक्त कवि थे। पूछा जाता है कौन सा कवि थे, तो राम भक्त कवि थे। आगे कहते हैं कोची कि हिंदी साहित्य और समाज में गहरी छाप छोड़े, और जो है अपना रचना से हिंदी साहित्य में एक अच्छा योगदान दिए। हिंदी साहित्य मतलब विषय होता है, तो हिंदी विषय में
इन्होंने है जो बहुत अच्छा कोची दिए थे, तो बहुत अच्छा है जो अपना छाप छोड़े, गहरा समाज पर छाप छोड़े। आगे कहते हैं तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। और तुलसीदास को वाल्मीकि का कोची माना जाता है, अवतार का है ना, कि बाबू तुलसीदास वाल्मीकि के अगर बाद कोई अगर ज़्यादा फेमस हुआ था तो वे थे कौन, तुलसीदास जी। वाल्मीकि दास जी भी है जो, वाल्मीकि जी जो भी थे बहुत ही ज़्यादा महान थे, पूरे रामायण लिख दिए थे बाबू। तो ऐसे ऐसे लोग को है जो है सत्य सत्य नमन करते हैं। क्या ये हमारे समाज को, हमारे साहित्य को आगे बढ़ाने में योगदान किए हैं। आपके लिए मैं हमेशा अपना कोशिश करता हूँ, सर झुकाता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में पूरे संपूर्ण अर्थ के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।